हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। देखिए, यह फार्मूला पर है। तो हम लोग अभी तक जो फार्मूला पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, इसे जस्ट पीछे वाला वीडियो में होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आज हम लोग एक और फार्मूला पढ़ेंगे। पहले इसको याद कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ही माइनस हो जाता है, बाकी सब इसमें प्लस रहता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रट्टा मारिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का अगर ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो ई प्लस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है बी स्क्वायर प्लस में। ए बी जो होता है वह माइनस में हो जाता है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग आज फार्मूला पढ़ेंगे। एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फार्मूला पढ़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab माइनस वाला में 2ab माइनस होता है और प्लस वाला में 2ab प्लस होता है, याद रखिएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी माइनस में नहीं होता है, माइनस में होता है 2ab। बी कभी माइनस में नहीं आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, फंसाने के लिए यही देता है कि b माइनस में कर देगा, तो समझिएगा। अच्छा, हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, तो यह एक वर्ग संख्या है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो वर्ग संख्या है 9। अगर 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये भी वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 वर्ग संख्या है, माने किसी का स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी तो पूरा का स्क्वायर है। इसका मतलब ये भी वर्ग संख्या है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी तो पूरा का स्क्वायर है, तो ये भी एक वर्ग संख्या है। अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग है और a माइनस बी का होल स्क्वायर वर्ग है। ये वर्ग नहीं है, a स्क्वायर अलग वर्ग है, b स्क्वायर अलग वर्ग है, लेकिन ये पूरा वर्ग नहीं है। लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर वर्ग है और a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग है। अर्थात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों पर जो बैठ जाएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस दोनों फार्मूला पर जो भी बैठ जाएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब समझिए, इसको हम लिखते हैं 25a का स्क्वायर है, तो इसको 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस इस 16x स्क्वायर है, तो इसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा tax की जगह पर ये a स्क्वायर हो गया। पहले से कह रहा है कि पूरा जो है ये पूरा एक वर्ग संख्या है। पहले से कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ या तो 2ab प्लस में चाहिए 2ab या माइनस में चाहिए। दोनों में से कोई आ जाएगा तो यहाँ पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर के जगह पर b स्क्वायर है, तो यहाँ 2ab चाहिए। तो 2 a किसको माने 5a को, b किसको माने 4x को, तो ये किसके जगह पर रखे हैं हम? tax के जगह पर। तो हम लिखेंगे tax बराबर 5 चौक 20 दूना 40 ax। a से a कट गया, x से x कट गया, तो t बराबर कितना आ गया 40। अभी यह प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, क्योंकि प्लस में अगर रख देंगे, प्लस में रखेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। माइनस में रख देंगे, माइनस 2ab कर देंगे, तो माइनस वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 40। कैसे आया? ये a स्क्वायर कर दिए, ये b स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर 2ab होगा, तो 2ab होगा तो tax बराबर 2ab हो जाएगा। 2 जो है वो तो फार्मूला में ही है, तो 2 फार्मूला में है। ए के जगह पर
5a, 5a अब b के जगह पर 4x रख दिए ना, कि a के जगह पर 5a है, अब b के जगह पर 4x है तो रख दिए। अब इसमें देखिए, इसको लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर, इस प्लस pa स्क्वायर। अच्छा देखिए, 6x के होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ चाहिए 2a अब b का मान यहाँ पर देखिए, b है p स्क्वायर, तो b का मान कितना रखे कि 18 आ जाएगा, तो 6 दूना 12 हो गया। यानी अगर हम इसको कर दे कि 3/2, अगर यहाँ पर 3/2 कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 36 18 x आ जाएगा कि नहीं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये p स्क्वायर की जगह पर तब b स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर हम 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम p स्क्वायर के जगह पर क्या लिखे, p स्क्वायर के जगह पर लिखे 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तब p बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, p का मान पूछ रहा है, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें समझिए x प्लस, अच्छा अभी देखिए 7 9 5 5 - 1 इसको लिख सकते हैं, फंसाने के लिए दे दिया है कि 55 से 1 कम है या 55 से 1 ज़्यादा है, तो 7 9 5 5 - 1 इसको लिख देंगे, और 7 9 5 5 + 1 इसको लिख देंगे। यह एक पूर्ण वर्ग है, पहले से कह रहा है कि पूर्ण वर्ग है, तो x प्लस ये देखिए a - b × a + b, a - b × a + b किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अभी समझिए, हम ये बोले हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अब समझिए a - b × a + b, तो 7 9 5 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस 7 9 5 5 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1। अब देखिए इतना अगर रह जाएगा तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, अगर 7 9 5 5 रह जाएगा तो पूर्ण वर्ग रह जाएगा, तो हमको हटाना है 1 को, तो 1 माइनस में है यहाँ, तो यहाँ 1 प्लस में रखेंगे तो 1 से 1 हट जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे, 1 से 1 घट गया तो 0, तो ये बच जाएगा, सो पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगा। यही करना था। अब इस प्रश्न में देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, 16a स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 12a व्यंजन में कितनी जोड़ी जाए, तो हम मान लेते हैं कि इसमें k जोड़ते हैं, कोई संख्या हम अपना मन से मान लेते हैं कि k जोड़ी ना जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो k जोड़ने से वह पूर्ण वर्ग हो गया। निकालना है हम लोग को k का मान, इसको कर देते हैं 4a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया माइनस 2a, a का मान 4a। अब 4 में तो 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, इसका मतलब ये 2 हटाना होगा। यहाँ पर आप देखे थे उस बात को कि 6x था 2a, तो a के मान 6x था, तब b के मान 3/2 रखे, तब ना 2 से 2 हट गया था तो 36 18 गया था ना। इसी तरह से 2 को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो 4 3 12a आ जाएगा, अब प्लस k। अब k के जगह पर क्या रखें, a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया, तो यहाँ पर b स्क्वायर होगा, तब b स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। तो k के जगह पर हम लोग कितना रखें, 3/2 का स्क्वायर, तो k बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4। ये प्लस में ही होगा, अगर इसका ऑप्शन अगर माइनस में भी दिए हुए हैं तब माइनस वाला नहीं होगा, प्लस में होगा। ई वाला प्लस माइनस दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2ab प्लस में 2ab माइनस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह b का मान है, b प्लस में b तो इसमें सॉरी b तो इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, b स्क्वायर है ना, तो b का मान माइनस में नहीं होगा, b का मान हमेशा प्लस में रहेगा। अभी देखिए इसको लिखेंगे, कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग हो तो b का मान क्या होगा, ये तो आसान है, 7x के होल स्क्वायर प्लस bx प्लस 3/4 का स्क्वायर। अभी देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, तो इसके जगह पर हमको 2ab चाहिए, 2ab बराबर bx, तो 2 a किसको माने हैं 7x को, b किसको माने हैं 3/4 को, बराबर bx, x से x कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 21/2 आ गया, b बराबर 21/2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बात को। इस टॉपिक के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।